नमस्कार दोस्तों, आपके लिए जबरदस्त साइंस क्विज का आगाज हो रहा है यूट्यूब पर पहली बार। तो चलिए चलते हैं आज के मोस्ट साइंस के प्रश्नों में से पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? फटाफट का आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। और जो कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं वो अपना अपना आंसर लिखते जाएंगे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। दूसरा प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? फटाफट का आंसर बताते जाइए। दूध के दही के रूप में जमने के कारण है, इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इसी तरह लगे रहिए, करते रहिए, आंसर देते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा जे.एल. बेयर्ड। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? फटाफट का आंसर देते जाइए। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा लाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा चैडविक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। जिसको आंसर देने में कुछ दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। लाल रक्त का जीवन काल है? बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इसी तरह करते जाइए। लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश वर्ष इकाई है? फटाफट का आंसर देते जाइएगा आप लोग। केचुए की कितनी आंखें होती है? आप लोग जानते ही होंगे, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए को कितनी आंखें होती है? इसका आंसर होगा एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन कहता है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, इसका आंसर होगा कैलोरी में। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा भूविज्ञान। अगला क्वेश्चन कहता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। तो अगला क्वेश्चन कहता है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी।
पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, इसी तरह लगे रहिए, जाइएगा कहीं नहीं। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। अगला क्वेश्चन कहता है जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। अगला क्वेश्चन कहता है मृदा का अध्ययन कहलाता है। फटाफट का आंसर देते जाइए आप। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, इसका आंसर होगा यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। फटाफट का आंसर देते जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना जबरदस्त सब क्वेश्चन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको इसी तरह आगे जबरदस्त क्वेश्चन मिलते रहेगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा स्फिग मैनोमीटर। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका आंसर होगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा इम्यूनोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है जब मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन कहता है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर होगा डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? इसका आंसर होगा पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन कहता है केचुए की कितनी आंखें होती है। केचुए की कितनी आंखें होती है? इसका आंसर होगा एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका आंसर होगा विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका उपयुक्त आंसर होगा आंसर चावल। अगला क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है।
मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका आंसर होगा 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। फटाफट के आंसर बताते जाइए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबरदस्त है आप लोगों का परफॉर्मेंस। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किन्वन का उदाहरण है? किन्वन का उदाहरण है? किन्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सब का सब किन्वन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो निम्न में से कौन सा आहार? अगला क्वेश्चन कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका आंसर होगा किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा व्हेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? इसका आंसर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कहता है देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? इसका आंसर होगा डायएसिटिलीन के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन कहता है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका आंसर होगा मीथेन। अगला क्वेश्चन कहता है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया है? फटाफट का आंसर देते जाइए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबरदस्त है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका आंसर होगा कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? इसका आंसर होगा डेवी। अगला क्वेश्चन कहता है गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की होता है? गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं हम, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका तुरंत जवाब दीजिए। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, इसका भी आंसर पहले ही बता चुके हैं, फिर से आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। फटाफट का आंसर देते जाइए आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहिए। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन कहता है श्वेत रक्त को कहा जाता है, श्वेत रक्त को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। तो चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? फटाफट के बताइए, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। कुछ देर हम समय दे देते हैं आपको। चलिए, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा किया आपने। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? इसका आंसर होगा ओ। जिसका जिसका रक्त ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दान दे सकते हैं। चलिए, उसी से रिलेशन दूसरा क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के बीच। तो कहता है क्वेश्चन अगला, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर अर्थात लेने वाला। तो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिप गैमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा अर्थात स्प्लीन। अगला क्वेश्चन कहता है पित्त स्त्रावित होता है, पित्त स्त्रावित होता है, इसका आंसर होगा यकृत अर्थात लीवर द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए संचित होता है, इसका आंसर होगा यकृत में। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड, इसका आंसर होगा यकृत अर्थात लीवर। चलिए, उसी का अपोजिट क्वेश्चन आ गया है, सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? जिसे हम स्मॉल ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि भी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, इसका आंसर हो जाएगा 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिंग निर्धारण कहां से होता है? तो लिंग निर्धारण कहां से होता है? इसका आंसर हो जाएगा पुरुष के क्रोमोसोम से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है।
तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 46। तो चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देते जाइए फटाफट का। आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। तो अगला प्रश्न कहता है शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गेन। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग, इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न कहता है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। अगला प्रश्न कहता है संक्रमण के खिलाफ शरीर के, तो संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा इम्यूनोलॉजी। अगला क्वेश्चन कहता है मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, इसका आंसर होगा मायोलॉजी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि आप लोगों को इस क्विज में थोड़ा सा भी कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा भ्रूण विज्ञान। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कीट विज्ञान। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है स्त्री रोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हेलोग्राफी। आ गया आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक एग्जामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है शक्ति का मात्रक है। फटाफट के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइए आप। तो शक्ति का मात्रक है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा जूल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है पार्सेक मात्रक है। तो पार्सेक मात्रक है दूरी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है करंट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है त्वरण का मात्रक है।
तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड या कूलॉम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। तो आप लोगों का 100 क्वेश्चनों का जबरदस्त क्विज आज का समाप्त हुआ। आपका कितना कितना मार्क्स आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेज दीजिएगा। आप लोग इस क्विज में सम्मिलित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खूबसूरत समय मंगलमय हो। बाय।